भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नाम। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग साधना भक्ति के अंतर्गत आने वाली भक्ति वैदिक भक्ति के बारे में पढ़ रहे थे, और जिसको हम लोग अपने जीवन में बहुत हद तक धारण भी करते हैं और उस कार्य को, उस अंग को, उस विधान को, उस नियम को अपने जीवन में उतारने का भी प्रयास करते हैं। जब हम उन्हीं नियमों को दृढ़ता पूर्वक करने का प्रयास करते हैं, सभी 64 अंगों को, तो हम देखते हैं कि उसमें से कुछ 5 ऐसे अंग हैं जिसको हम पूर्ण तरीका से अगर अपने जीवन में धारण कर लें तो हमें और किसी अन्य अंगों को अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक। तो सबसे पहले हम लोग क्या बताए थे? अर्च विग्रह की सेवा। रूप गोस्वामी इसको दोबारा अलग से मेंशन करते हैं। ये देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे अंग हैं, उसको शांत करें। बहुत सारे ऐसे अंग हैं जो पहले से भी वर्णन है, जैसे भक्तों की संगति करना, वैष्णव शास्त्र का सेवन करना, अर्चा विग्रह 19वें अंग में हम लोग पढ़े थे। नाम संकीर्तन और जप और मथुरा मंडल का वास, ये सब पहले भी है, लेकिन दोबारा इसको इसलिए वर्णन करते हैं क्योंकि ये 5 जो हैं वो सबसे महत्वपूर्ण अंग हैं। और इसी में अर्चा विग्रह की सेवा को समझाते हुए स्टोरी लिखते हैं कि अगर तुम्हें अपने संबंधियों से, अगर तुम्हें अपने परिवार वालों से अगर प्रेम की इच्छा है, तुम थोड़ा सा भी सुख चाहते हो, तो कभी भूल करके भी तुम वृंदावन के किनारे यमुना तट पर जाकर के उस गोविंद का दर्शन मत करना। ये क्यों लिखा जाता है? अर्चा विग्रह की सेवा करने के लिए लिखा जा रहा है। फिर आगे लिखते हैं कि शंख नीताम संपत्ति दशम स्कंद पदयावली नाम वर्णा करना ध्वनि पथि कताम अनुभव भवद्भि। अगर तुम अपने परिवार वालों से सही में सुख भोगना चाहते हो तो कभी भी भागवतम के 10वें स्कंद को मत पढ़ना। अहो दिम्बा परमम सुबदान हंत धर्मार्थ अर्थ कामान, वो तुम्हारे धर्म अर्थ काम और मोक्ष सबको मिटा देगा। यद ग्रहंत सुखमय अमी मोक्षम अप्य अच्छी पंक्ति, मतलब मोक्ष का भी तुलना नहीं कर सकते, इतना आनंद भागवतम के 10वें स्कंद में मिलेगा। और फिर बोलते हैं कि यह अभी अम्बोभिर धौत पुलक पतली मंडती तनु स्खलन अंत फुल्लो ददत अति पृथुम वेपथुम अपि सकक्षाम यावन मम स पुरुष कोप्य उपायो न जाने की ताम मति गृह गंभीर मत है। जो भक्तों की संगति है उसको भी मत करना अगर तुम ये सब कुछ चाहते हो तो। फिर भगवान बताते हैं रूप गोस्वामी कि श्रुति प्रथम अथ शास्त्रोर नाम गाथा प्रयातम अनवकलित पूर्वहंते काम अप्यवस्थाम तद विधिम तद अंतर्मानसम साम्यति। कि भगवान नाम का कीर्तन भी मत करना अगर तुम्हें चाहते, तुम गोविंद का दर्शन भी मत करो, भागवतम का पाठ भी मत करो और संगति भी मत करो। क्यों? कि अगर अभी तुम्हारे अंदर ये सब भोगने की इच्छा है तो। और फिर मथुरावास, मथुरा मत जाओ, क्योंकि एक बार मथुरा जाओगे तो दोबारा वहां से नहीं आ सकते हो। लिखा गया है कि अलौकिक पदार्था नाम अचिंत्य शक्ति ईदृशी भावम तद विषयम चापी सह प्रकाशयेत समतम भक्ति विज्ञानम भक्त अंगानाम न कर्मणाम। अगर इस भक्ति को कोई श्रद्धा पूर्वक कर लेता है, इन 5 में से किसी भी अंग में वो क्या उत्पन्न कर लेता है? थोड़ी सी भी श्रद्धा। तावत कर्माणि कुर्वन्ति न निर्वेदियत यावत मत कथा श्रवणादो वह श्रद्धा यावन न जायते। इसमें से किसी एक के प्रति भी श्रद्धा हो जाए तो वो अपने आप को उद्धार कर सकता है। गोविंद के प्रति अगर वो रुचि उत्पन्न करना चाहेगा तो कहाँ से लाएगा?
श्रीमद् भागवत से पढ़ करके। भागवत किसके मुख से सुनेगा? संघ के माध्यम से। संघ कैसे मिलेगा? भगवान की संकीर्तन के माध्यम से। और संघ करने के लिए कहाँ जाना होगा? इसलिए कोई एक भी चीज कीजिए, आपको सब पांचों मिल जाएगा। ठीक है। 14 अध्याय का नाम है भक्ति की पात्रता। पहले भी हम लोगों ने पढ़ा है क्या? भक्ति की पात्रता। लेकिन आज हम लोग फिर से पढ़ रहे हैं भक्ति की पात्रता, लेकिन कहाँ? 14वें अध्याय में। इस 14वें अध्याय में जब हम लोग पढ़े थे कि उसके अंदर थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए, थोड़ा सा वैराग्य होना चाहिए, ना अधिक मात्रा में होना चाहिए ना कम मात्रा में होना चाहिए। यहाँ पर लिखा जा रहा है कि ज्ञान वैराग्य और भक्ति प्रवेश उपयोगिता इसतः प्रथम एवाति नांग्यम गतम उचित तयो। ये ज्ञान और वैराग्य जो है, ज्ञान और वैराग्य, जिसमें कहा जाता है कि ज्ञान और वैराग्य हमको भक्ति में आगे नहीं ले जा सकते, लेकिन भक्ति के प्रारंभिक अवस्था में ये हमारे सहायक जरूर हो सकते हैं। लेकिन हमें सिद्ध अवस्था तक पहुंचने के लिए ज्ञान की भी आवश्यकता नहीं है और वैराग्य की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भक्ति स्वयं में एक स्वतंत्र है जो आपको सिद्ध अवस्था तक पहुंचा सकती है। हम सोचते हैं ना कि ज्ञान होगा तब हम भक्ति करेंगे या वैराग्य होगा तब हम भक्ति करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। भागवतम के जब महात्म्य में हम लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो उसमें कहा जाता है कि वृंदावन पहुंच करके भक्ति नृत्य करती है। वहां जाकर वृंदावनम धन्यम यत्र भक्ति नृत्य च, जहां पर वृंदावन में पहुंच करके भक्ति भी नाचती है। वहां पर उनके दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य वृद्ध हो गए थे। जब वो दोनों वृद्ध हो गए थे तो नारद जी वहां पहुंचते हैं और दोनों को जगाने का प्रयास करते हैं कि ज्ञान भी जाग जाए और वैराग्य भी जाग जाए। तो वेदांत का पाठ करते हैं, गीता का पाठ करते हैं, कई कई बार करते हैं, लेकिन ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा नहीं जाती है। जो बूढ़े हो गए थे वापस जवान नहीं होते। इसको देख करके भक्ति क्या करती है? रोने लगती है कि मैं इतनी जवान हूं और मेरे दोनों पुत्र बूढ़े हो गए। तब वहां से नारद जी पहुंचते हैं सनकादि ऋषि के पास और वो बोलते हैं कि सत्कर्म करो। अब सत्कर्म क्या है? तो भागवत बोलते हैं कि सत्कर्म भागवतम नूनम, जो भागवत की कथा है वही सत्कर्म है। और जब गंगा द्वार हरिद्वार में बैठ करके सनत कुमार नारद जी को भागवत की कथा सुनाना शुरू करते हैं और केवल भागवत की महिमा सुन करके ही ज्ञान और वैराग्य वहां मूर्छा को छोड़ करके पहुंचते हैं और जवान अवस्था में पहुंचते हैं। जिससे पता चलता है कि भक्ति जहां भागवत के अध्ययन कर रहे हैं तो अपने आप हमारे अंदर ज्ञान और वैराग्य आ जाएगा। अगर हम ज्ञान और वैराग्य को अपने अंदर बाहर से लाने का प्रयास करेंगे, किसी से खींच करके लाने का प्रयास करेंगे, तो हम सुस्त अवस्था में पहुंच जाएंगे, जिससे हमारा हृदय अत्यंत कठोर हो जाएगा। हम लोग समझेंगे सब ब्रह्म है, सब उसी तत्व का बना हुआ है। हम लोग यही बोलेंगे सब में परमात्मा है। ये अवस्था तक आएंगे, सब में जब ब्रह्म देखेंगे तो हम भ्रमित हो सकते हैं। किस अवस्था में? कि हम प्रेम नहीं जगा सकते। लोग सब में ब्रह्म देखते हैं, सर्वम खल्विदम ब्रह्म लोग कहते हैं, लेकिन सब में ब्रह्म देखने के बाद भी सबसे उनका प्रेम नहीं होता। वो अपने आप को भी ब्रह्म समझ रहे हैं और दूसरे को भी ब्रह्म समझ रहे हैं। तो ये सुस्त ज्ञान है जिसमें भगवान का कोई स्थान नहीं है और भगवान की लीलाओं का कोई स्थान नहीं होता है। यहाँ है वैराग्य। वैराग्य है वो जिसमें हम सांसारिक वस्तुओं के प्रति अपने अंदर आसक्ति को छोड़ देते हैं और सब चीज को तुच्छ समझने लगते हैं जिसकी उपयोगिता हमारे जीवन में खत्म हो गई है। जब हम ऐसा हर चीज को अवहेलना करने लग जाते हैं तो ये हमारे हृदय को सुखा देता है और कठोर बना देता है। ज्ञान एक ताप के समान है और वैराग्य एक कठोरता के समान है। कब? जब भक्ति नहीं है। भक्ति से अधिक हो जाएगा तो भी नुकसान है। इसलिए दोनों चीज आना चाहिए। कहां से आना चाहिए? भक्ति के माध्यम से ही आना चाहिए। अगर ये अपने से आ रहा है कहीं और बाहर से, तो ये आपके हृदय को कठोर बनाएगा ही
बनाएगा। क्योंकि ये दोनों चीज बताते हैं। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि भक्त्या माम अभिजानाति यावन चास्मि तत्वतः। क्या आगे? भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति के माध्यम से क्या किया जा सकता है? मुझे जाना जा सकता है। यावन चास्मि तत्वतः, और भक्ति के द्वारा मुझे तत्वतः जाना जा सकता है। तब भगवान आखिरी में बोलते हैं विशदे तदंतरम, तब जाकर के वो मेरे धाम में प्रवेश कर सकता है। केवल ज्ञान और वैराग्य से आप भगवान के धाम में नहीं जा सकते। कोई भी ज्ञानी आज तक भगवान के धाम में नहीं गया, कोई भी वैरागी आज तक भगवान धाम, कोई भी सुने कि हाँ ये बहुत ज्ञानी था, ने भगवान को प्राप्त किया, या उसके अंदर बहुत वैराग्य है तो वैराग्य से कभी भगवान को प्राप्त किया गया? नहीं किया। तो आचार्य एक प्रश्न उठाते हैं कि ज्ञान और वैराग्य जब हृदय को कठोर कर सकता है तो भक्ति भी तो हृदय को कठोर कर सकती है। प्रश्न हो सकता है ना? तो भक्ति क्यों नहीं कठोर करती? सेवा होता है। तो यहाँ पर प्रश्न है कि भक्ति भी कारण बन सकती है हृदय के कठोर होने का, यदि केवल प्रयास पूर्वक पहुंचा जाए। भक्ति करनी पड़ती है या होती है? शुरू में करनी पड़ती है। शुरू में करनी पड़ती है। जब भक्ति को करनी पड़ रही है स्वयं से, तो इन दोनों की आवश्यकता है। लेकिन जब भक्ति आ जाएगी आपके भीतर तो ये दोनों की आवश्यकता नहीं है। मतलब जैसे नहीं होता एक रेल को जब पटरी पर चढ़ाना होता है तब मेहनत लगता है, लेकिन जब चढ़ जाती है तो जो इंजन है उसका वो उसको अपने आप खींच लेता है। लेकिन जब तक जमीन में है तब तक। तो यहाँ ज्ञान और वैराग्य क्या है? इसके शुरुआत के दो सहायक हैं जो उसको पटरी के ऊपर चढ़ा सकते हैं। अन्यथा इसमें ज्ञान का आवश्यकता है और ना वैराग्य की आवश्यकता है। उसी को समझाते हुए बोलते हैं कि यद उभय चित्त काठिन्य हेतु प्राय संताम मते सुकुमार स्वभावे में भक्ति स्तद धातु इष्टतः। कहते हैं कि ये दोनों जो हैं अगर भक्ति के माध्यम से जन्म लें तो ये दोनों क्या होंगे? अच्छे होंगे। हम भक्ति में ऊपर तक जा सकते हैं, लेकिन भक्ति अकेली अगर कार्य करते हुए चलेगी अपने प्रयास के माध्यम से तो हमारा हृदय कठोर हो जाएगा। लेकिन शास्त्र यहाँ बोलते हैं कि नहीं, भक्ति स्वयं शक्तिशाली है। भक्ति क्या है? स्वयं शक्तिशाली है और स्वाभाविक है। पहले प्रयास पूर्वक हम किए भक्ति, फिर क्या हो गई? वो स्वाभाविक हो गई। और स्वाभाविक होने के कारण भगवान के माधुर्य गुण और लीला को केवल सोचने मात्र से, करना भी नहीं है, क्या करना है? सोचने मात्र से हमारी भक्ति विकास करने लगती है, भक्ति बढ़ने लगती है। और जब हम भगवान के बारे में सोचते हैं तो हमारा हृदय कठोर नहीं होता है बल्कि और कोमल होता जाता है, क्योंकि भक्ति में ये सामर्थ्य है। भक्ति को किसी अन्य चीज की आवश्यकता नहीं है अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए। शुरू में ये भी नहीं है, लेकिन आप किसी भक्त को देख करके भक्ति शुरू कर सकते हैं। आपको किसी की कृपा मिल जाए तो आप भक्ति, नारद जी जब भक्ति करते थे तो कौन सा उनके अंदर ज्ञान और वैराग्य था? वो तो साधु आए थे, उनका सेवा कर रहे थे, उसके अलावा वो कोई काम नहीं कर रहे थे, तो उनको क्या प्राप्त हो गया? भक्ति। बहुत सारे ऐसे कलयुग में भक्त हैं जो अपने जो खाना बनाने आते थे उनसे सुन करके, उनका गान सुन करके उन्होंने भक्ति को शुरू किया। वो किसी का संग प्राप्त करके, या बहुत ज्ञानी और बहुत वैराग्य उनके अंदर नहीं था, तो भी उनके अंदर क्या मिला? भक्ति मिला। और इससे ज्ञान और वैराग्य दोनों उत्पन्न होते हैं। इसके लिए कह रहे हैं कि तत्ते अर्हतम नमः स्तुति कर्म पूजा कर्म स्मृति चरणयोः श्रवणम कथायाम ससेवायाम विनीत संगया किम भक्ति जन्म परमहंस गतो लभे। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं भागवत में कि आपका स्मृति कोई कर लेना, केवल याद, तो परमहंस अवस्था तक उठ सकता है। किसी को भगवान को याद करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है? नहीं। वो आराम से याद कर सकते हैं कि देखो भगवान श्री कृष्ण के सुंदर सुंदर चरण हैं, दोनों हाथ में बांसुरी उन्होंने पकड़ करके रखा है, इसलिए हमें आवश्यकता नहीं है।
तस्मात् मद भक्ति युक्तस्य योगिनः वे मद आत्मनः न ज्ञानम च वैराग्यम प्रायो श्रेयो भवेत् ही। कह रहे ज्ञान का लक्ष्य मुक्ति हो सकता है, ज्ञान का लक्ष्य मुक्ति हो सकता है और वैराग्य का लक्ष्य ज्ञान हो सकता है, लेकिन दोनों केवल भक्ति से ही उत्पन्न हो सकता है। समझ रहे हैं? हम अधिक वैरागी बन जाएंगे निष्काम कर्म योग से कि हम कर्म फल की उपेक्षा छोड़ देते हैं, तो हम ज्ञान की तरफ आगे बढ़ते हैं और ज्ञान हमें मुक्ति तक ले जाता है, लेकिन भगवान को नहीं दिला सकता है। और ये चीज कहां से आएगा? वैराग्य से ज्ञान और ज्ञान से मुक्ति। लेकिन ये दोनों तीनों क्या चीज है? आपस में स्वतंत्र हैं, आपस में जुड़े हुए हैं, जुड़े हुए हैं। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि न ज्ञानम न च वैराग्यम प्रायो श्रेय भवेत् ही। दोनों चीजों को कौन देगा? केवल भक्ति। और इस भक्ति के माध्यम से जो ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न होता है वो कभी भी आपके हृदय को कठोर नहीं करेगा, क्योंकि ज्ञान और वैराग्य के द्वारा आप कृष्ण को प्राप्त कर ही नहीं सकते। और 11वें स्कंद में कह रहे हैं कि यत कर्म भी यत तपसा ज्ञान वैराग्य तयश्चयत। भगवान श्री कृष्ण उद्धव को बता रहे हैं कि तपस्या, ज्ञान, वैराग्य, योग, दान, जितना भी वस्तु होता है सब कोई अगर भक्त करता है तो उसको जो लाभ प्राप्त होता है वो मेरे भक्ति के द्वारा ही उसको प्राप्त हो जाता है। फिर आगे भगवान बता रहे कि सर्व मद भक्ति योगेन मद भक्तो लभते जसा स्वर्ग अपवर्ग मद धाम कथंचित यदि वांछति। अगर वो भगवान की भक्ति करता है और स्वर्ग भी मांग ले या भौतिक सुख भी मांग ले या फिर मेरा धाम मांग ले, उसकी वांछा को मैं तुरंत अपनी अहेतु की कृपा से उद्धव पूर्ण कर देता हूँ। केवल भक्ति करने से सब कुछ पूर्ण हो जा रहा है, इसलिए हमें और किसी साधन को अपनाने की आवश्यकता नहीं है। आगे कह रहे हैं रुचि भजन में हो जाए तो विषय आसक्ति स्वयं समाप्त हो जाती है। कई लोग क्या होता है ना कि विषय के प्रति बहुत आसक्त होते हैं। किसके प्रति आसक्त हैं? सब विषय के प्रति आसक्त हैं। और हम कहें कि नहीं, आपको विषय की आसक्ति को छोड़ देना है और तब जाकर के आप भक्ति करेंगे, तो ये कहाँ तक उचित है? आप बोलिएगा कि हम बीमार हैं, लेकिन हम दवा तब खाएंगे जब हम ठीक हो जाएंगे। ये वैसे ही बात है कि किसी व्यक्ति को विषय आसक्ति है, वो विषय के भोग को भोगना चाहता है और हम उसको बोले कि बाबू तुम दवा खा लो, और वो कहे कि नहीं, जब हम ठीक हो जाएंगे ना तब हम उस दवा को खाएंगे। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इसके लिए रूप गोस्वामी कहते हैं रुचिस उदावत तत्व जनस्य भजने हरि विशेष गरोष्ठोपि राग प्रायो विलीयते। अगर वो केवल और केवल मेरे प्रति, भजन के प्रति थोड़ी सी भी रुचि उत्पन्न कर लेता है तो उसका जो विषय के प्रति आसक्ति है, विषय के प्रति जो राग है, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। ये तो ऐसे ही बात हुआ ना कि इधर क्या है? पूरब, पूरब, और इधर पश्चिम। भगवान इसको भी देख के बोलते हैं कि कोई पूरब की तरफ, पश्चिम की तरफ जा रहा हो और वो क्या प्राप्त करना चाहता है? सूरज को। सूरज कहाँ उगता है? पूरब में। कोई व्यक्ति पूरब की दिशा में पश्चिम की दिशा में चल रहा, उसे प्राप्त करना क्या है? सूरज। उसी तरह विषय भोग भी है संसार के लिए कि हम विषय भोग की तरफ जाएं और हमें भगवान भी प्राप्त हो जाए। संभव है? लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है संभव है। उसी को कहते हैं रुचिप उद्वहतस यत् जनस्य भजने हरि विषयेषु गरिष्ठोपि राग प्रायो विलीयते। वो जब इधर चलने लगेगा ना तो धीरे धीरे उसका राग अपने आप विषय के प्रति समाप्त हो जाएगा। उद्धव को भगवान कहते हैं कि अगर तुमसे विषय का भोग नहीं छूटता है उद्धव, तो तुम उसे घृणा पूर्वक भोगो, लेकिन उसके प्रति कभी भी भोग बुद्धि को अपने अंदर, अगर वो घृणा पूर्वक भोगता रहेगा तो एक दिन उसके प्रति वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा। किसके प्रति? विषय के प्रति। लेकिन शर्त इतना ही है कि वो भगवान का भजन करता रहे, सीधा सा।
बहुत बड़ा काम नहीं करना है विषय को छोड़ने के लिए। एक है ना, वो कहते हैं कि मंजिल न सही राही की तरफ, राही की तरफ मंजिल कर दो। तो वही बात है कि भगवान अपने आप को उसके सामने उस रूप में प्रकट कर देते हैं। समझ में आया ये? क्लियर? अब वैराग्य को प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि वैराग्य 2 प्रकार के होते हैं। ऐसा तो बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्यतः 2 ही प्रकार के वैराग्य का वर्णन। वैराग्य एक होता है युक्त वैराग्य। कौन सा वैराग्य? युक्त वैराग्य। युक्त वैराग्य। और दूसरा होता है फल्गु वैराग्य। ये 2 तरह के वैराग्य का वर्णन करते हैं, जिसमें उदाहरण देते हैं कि युक्त वैराग्य क्या है। जैसे प्रभुपाद जी को टाइपराइटर मिलता है या फिर डिक्टाफोन मिलता है, उन सबको प्रभुपाद जी क्या कर रहे हैं? वहां पर भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। ऐसा नहीं कर रहे हैं भगवान की अलग से उसको लगा दे रहे हैं, जो मिल रहा है उसको लगा रहे हैं। और एक बात है इसमें बताते हैं तात्पर्य में पहले कि हम लोग क्या करते हैं ना कि किसी को ये ज्ञान और वैराग्य का ही बात नहीं है, कोई भी वस्तु अगर वो लाना चाहे तो भगवान की कृपा से प्राप्त कर सकता है। वो सद्गुण भी हो तो सद्गुण भी किसकी कृपा से मिलेंगे? भगवान की कृपा से। वहां प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि कोई भी व्यक्ति अहिंसा का अगर पालन करना चाहता है, अहिंसा क्या है? एक सद्गुण है। तो अहिंसा को लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको कहीं जाकर के अहिंसा सीखना पड़ेगा? नहीं। अगर वो भजन करता है तो स्वाभाविक रूप से वो हिंसा करना बंद कर देगा। किसी को सिखाया जाता है कि तुम मांसाहार छोड़ दो, तो मांसाहार सिखाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? किसी शाकाहारी देश में जाकर के छोड़ना पड़ेगा, तो शाकाहार हो जाएगा? नहीं। भक्ति करेगा तो स्वाभाविक रूप से जितने भी सद्गुण हैं वो अपने आप उसके अंदर आते चल जाएंगे। ऐसा प्रभुपाद जी लिखते हैं। भले ही भौतिक दृष्टि से सद्गुणों से युक्त हो, किंतु गुण में उन्हें भक्त बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है। लेकिन सद्गुण सारे हो उनके अंदर, कोई भी आपको जीवात्मा कोई भी अगर दिखाई दे संसार में जिसके अंदर सारे सद्गुण हो, वो मांस नहीं खाता है, वो शराब नहीं पीता है, वो जुआ नहीं खेलता है, वो पर पुरुष स्त्री संग नहीं करता है, तो हम क्या समझते हैं? बहुत अच्छा व्यक्ति। प्रभुपाद जी बोलते हैं नहीं, वो पर्याप्त नहीं है जब तक वो भक्त नहीं बन जाता। और सब दुर्गुण हो उसके अंदर, सब दुर्गुणों के बाद भी अगर वो भक्त बन जाता है तो जितने भी सद्गुण हैं वो अपने आप आते चले जाएंगे। तो 2 प्रकार के वैराग्य होते हैं, एक को बोलते हैं युक्त वैराग्य और दूसरे को फल्गु वैराग्य। तो युक्त वैराग्य का परिभाषा है अनासक्तस्य विषयान यथा अर्हं उपयुञ्जित निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्य उच्यते। अनासक्त, हमें आसक्त नहीं होना है विषयों के प्रति, लेकिन उसको छोड़ना भी नहीं है। निर्बंध कृष्ण संबंधे, उस समान को लेकर के हमको कृष्ण के सेवा में लगाना है, जिसको क्या कहते हैं? युक्त वैराग्य। और उसी के उदाहरण में प्रभुपाद जी यहाँ पर लिख रहे हैं कि एक भी, कहाँ गया, कि जितने भी साज और सामग्री होते हैं उन सब को लेकर के यदि आप भौतिक सभ्यता में प्रगति को नकारते हैं तो भी भौतिक वस्तु का उपयोग क्यों करते हैं? जैसे कि प्रभुपाद जी यहाँ एक लाइन लिखे हैं कि हम यहाँ बात कर रहे हैं कि सभी वस्तुओं को कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि आप बहुत प्रवचन देते हैं कि आप भौतिक भोग को नहीं भोगेंगे, लेकिन आप भौतिक वस्तु को क्यों स्वीकार करते हैं? तो प्रभुपाद जी लिखते हैं लेकिन कृष्ण भावनामृत में प्रयोग करने को कह रहे हैं। यही सिद्धांत है जिसके अंतर्गत कृष्ण भावना में रह करके इसका उपयोग किया जा सकता है। चाहे कोई भी मशीन हो, हम उसको कृष्ण भावनामृत में प्रयोग कर सकते हैं। हमें उसकी उपयोगिता को समझना है, ना कि उसको ऐसे ही छोड़ देना है। और इसी युक्त वैराग्य के ऊपर प्रभुपाद जी ने प्रिंसिपल बनाई, यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल।
जो 4 सिद्धांत है हमारे ISKCON के कि बुक्स आर द बेसिस, यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल, प्योरिटी इज द फोर्स, और चौथा क्या है? जो भी है, 3 ही हमको याद है, ठीक है, 3 ही है शायद। तो ये 3 जो सिद्धांत है किसके ऊपर बेस्ड हैं? जितने भी सिद्धांत है इसी सब 5 जो हमने बताया उसके ऊपर बेस्ड हैं, और उसमें यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल, वो युक्त वैराग्य के सिद्धांत पर लागू होता है। इसलिए जब भी चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन को बढ़ाने के लिए जब प्रभुपाद जी यहाँ से विदेश जा रहे थे तो अपने साथ एक बक्से में एक टाइपराइटर को भी लेके गए। क्या करने के लिए? ग्रंथों को लिखने के लिए। जब प्रभुपाद जी से कोई पूछता था कि ये बताइए कि आप बोलते हैं कि भौतिक साधनों का उपयोग नहीं करना चाहिए तो आप हवाई जहाज में क्यों उड़ते हैं? तो बोलते थे प्रभुपाद जी कि कलयुग के जो लोग हैं वो हवाई जहाज की स्पीड से नरकों की ओर दौड़ रहे हैं, नरकों से बचाने के लिए मुझे भी हवाई जहाज का प्रयोग करना पड़ रहा है। तो ये हो गया युक्त वैराग्य। यूज तो करना है हर चीज को, लेकिन किसकी सेवा में? भगवान की सेवा में। प्रीचिंग इज द एसेंस, प्रचार ही सार है। चौथा ये है। युक्त वैराग्य की परिभाषा ऐसे प्रभुपाद जी बताते हैं। और हमने सद्गुण की भी बात कर दी, ठीक है। अब फल्गु वैराग्य क्या होता है? युक्त वैराग्य सबको समझ में आ गया? वो कोई भी वस्तु जो हमारे उपयोग में हो या ना हो, हमें उसे आसक्त हुए बिना कृष्ण की सेवा में लगाना है, वही युक्त वैराग्य कहलाता है। वैराग्य भी होना चाहिए, लेकिन कैसा? युक्त वैराग्य। किससे युक्त होना चाहिए? कृष्ण से युक्त होना चाहिए। स्वयं से युक्त होने को वैराग्य नहीं बोलते। वैराग्य का सीधा ऐसा अर्थ होता है विशेष राग। क्या होता है? विशेष राग, उसको बोलते हैं वैराग्य। किसी की वस्तु के प्रति विशेष आसक्ति हो जाए तो उसको वैराग्य बोलते हैं। विशेष कौन है यहाँ पर? कृष्ण ही विशेष है। उसके प्रति राग हो जाना वैराग्य है। छोड़ देना वैराग्य नहीं होता, यहाँ पर उसको कृष्ण की सेवा में लगाना ही वैराग्य है। फिर है फल्गु वैराग्य। फल्गु वैराग्य का नाम सुनिए। फल्गु एक नदी का नाम है जो बिहार में बहती है, जिसके ऊपर बालू है और नीचे नदी बह रही है। हम क्या करते हैं? ऊपर से चीजों को छोड़ देते हैं, लेकिन अंदर से उसे भोगने की, पाने की आकांक्षा बनी रहती है, और हम क्या दिखाते हैं अपने आप को कि हम बहुत बड़े वैरागी हैं। तो उसको क्या कहा जाता है? फल्गु वैरागी। तो फल्गु वैरागी किसको बोलते हैं? प्रपंच कितया बुद्ध्या हरि संविद वस्तुना मुमुक्षु भी प्रत्यागो वैराग्यम फलुच्यते। कोई भी ऐसी वस्तु जिसको हम कृष्ण की सेवा में लगा सकते हैं, उसका परित्याग कर देना ही फल्गु वैराग्य। कोई भी वस्तु, अगर मान लीजिए कि हमारे ऑल्टर में घी आता है, कोई ब्रह्मचारी बोले कि ब्रह्मचारी को घी नहीं खाना चाहिए, वो घी आपके लिए नहीं है, उसको आप कृष्ण की सेवा में लगाइए। अगर आप इसको ये बोल करके त्याग दे रहे हैं घी को कि हमें नहीं खाना चाहिए, तो आप क्या दिखा रहे हैं? फल्गु वैराग्य। तो फल्गु वैराग्य सही है कि गलत है? फल्गु वैराग्य गलत है। कोई भी चीज जो कृष्ण की सेवा में लग सकती है आपको लगाना है, उससे वैराग्य उत्पन्न नहीं करना है। हम जैसे कि ऑनलाइन अभी पढ़ा रहे हैं तो मोबाइल से पढ़ाया जा रहा है। मोबाइल क्या है? आधुनिक वस्तु है, लेकिन इसका उपयोग कहाँ हो रहा है? कृष्ण की सेवा में। तो इस मोबाइल के साथ मेरा क्या है? युक्त वैराग्य है। अगर हम इस मोबाइल को छोड़ देंगे जिससे आपको भी कुछ सीखने के लिए नहीं मिलेगा, हमको भी कुछ सिखाने के लिए, और ऐसा करेंगे तो क्या कहा जाएगा उसे? फल्गु वैराग्य। फल्गु वैराग्य। तो कभी भी किसी भी वैराग्य से ऊंचा कौन सा वैराग्य है? युक्त वैराग्य। मतलब हर वस्तु को कृष्ण की सेवा में लगा देना है। जिसमें उदाहरण देते हैं वहां कि अर्जुन का क्रोध और हनुमान जी का भी क्रोध और बल भगवान की सेवा में लगा है। क्रोध अच्छा चीज नहीं होता, लेकिन भगवान क्या किए? उसको युद्ध में लगा करके धर्म की स्थापना करते हैं। हनुमान जी के बल को सीता जी के खोज में लगा करके भगवान रामचंद्र अपनी सेवा में उसका उपयोग करते हैं। तो हर चीज का उपयोग किया जा सकता है, बस करना आना चाहिए। समझ गए? क्लियर? आगे हम क्या बता रहे थे? क्लियर हो गया ना? ज्ञान वैराग्य
ये हम क्या बता रहे, भक्ति की पात्रता। ऐसा नहीं कि सब कुछ छोड़ते जाना, कुछ पकड़ना भी है, लेकिन कृष्ण की सेवा के लिए। और हम एक बात बताएं, सद्गुण, हमें सद्गुण अलग से कहीं से खींच करके लाने की आवश्यकता नहीं है। इसका एक स्टोरी आता है जिसमें आप लोग सुने होंगे कि एक नारद जी होते हैं जो एक मृगारी को देखते हैं, जो हर पशु पक्षी को आधा मार करके छोड़ देता था। क्यों छोड़ देता था? उसको आनंद आता था। खून टपक रहा है बेचारा उस जानवर के अंदर से, उस पक्षी के अंदर से, एक पंख टूटा है, दूसरे पंख से छटपटा रहा है, गोल गोल घूम रहा है, लेकिन उसको पूरी तरह से जान नहीं मारता। नारद जी देखते हैं इन पशु पक्षियों का हालत की बहुत बुरा हो गया है, और उस बुरी स्थिति में नारद जी उनके पास पहुंचते, उसको समझाते हैं, हे मृगारी, तुम ऐसा कार्य क्यों करते हो? तुम पूर्ण रूप से उन पक्षियों को मार क्यों नहीं देते? वो तड़प तड़प के अपने जान को छोड़ते हैं। क्या होता है इससे? तो बोलता है, मुझे बहुत आनंद आता है। जब दूसरे को तड़पता देख करके किसी को आनंद आए तो समझना चाहिए वो असुर है। असुर क्या है? वो असुर। तो मृगारी भी वैसे ही काम करता था। तो नारद जी उसको शिक्षा देते हैं कि तुम क्या करो, आज से तुम भगवान का नाम लेना शुरू करो। जब वो नारद जी से शिक्षा लेकर के भगवान का नाम लेना शुरू करता है, और एक बार पर्वतराज के साथ घूमते हुए नारद जी उसी मृगारी के पास पहुंचते हैं। तो जब वो दंडवत करने के लिए प्रणाम कर रहा होता है, तो रास्ते से जो चींटी है ना, उसको भी हटाता है और फिर अपने गमछे को बिछा करके वो नारद जी को और पर्वत मुनि को प्रणाम करता है। तो पर्वत मुनि देखते हैं ये तो कल तक सबको मारता पीटता था, और आज इसके अंदर इतना सद्बुद्धि, इतना सद्गुण आ गया कि चींटी को भी मारना नहीं चाहता। वो कहाँ से आया? केवल भगवान के नाम से और नारद जी की संगति से प्राप्त हुआ। इसलिए सद्गुण हमको प्राप्त करना है तो केवल और केवल भक्ति ही करना पड़ेगा। और एक और शिक्षा आती है नारद जी की। नारद जी एक सांप को क्या करते हैं? भक्त बना देते हैं। अब उसको सांप को भक्त बना दिया गया। अब सांप क्या है? जब भी देखो तो भगवान की चिंतन में मग्न रहता है। तो जितने भी छोटे छोटे बच्चे आते हैं जंगल में लकड़ी चुनने के लिए आते हैं, जब रस्सी नहीं मिलता था उसी सांप को उठा करके बोझा में बांधते थे और सर पे रख करके घर, काम हो गया उसको खोलकर छोड़ देते थे। वापस सांप घूमते घूमते वापस जंगल में। ऐसे बहुत दिन तक चला। नारद जी एक दिन देखने के लिए, बताओ कि तुम करते क्यों नहीं हो, काटते क्यों नहीं हो किसी को? तो आप ही तो शिक्षा दिए थे भजन करने से सब ऐसा हो जाता है। मतलब तुम्हारा स्वभाव है, अगर तुम्हारा जो चीज है, तुम्हें भजन करने में अगर परेशानी हो रही है, तुम्हारे अंदर जो विष है उसके डर से लोग तुम्हारे पास नहीं आएंगे। काटो मत, लेकिन फुफकार तो सकते हो। इसलिए वैसा निर्मुक्त नहीं हो जाना है। युक्त वैराग्य के साथ सांप जैसा भी हमको रहना है कि कोई अगर ठेस पहुंचाने आए तो हमें अपने भजन करने के लिए, उससे दूर भागने के लिए उसका प्रयोग करना है। अपने वृत्ति को हमेशा के लिए नहीं छोड़ना है। किसके लिए? भजन के लिए उस वृत्ति को नहीं छोड़ना, अगर वो वृत्ति सहायक है तो। नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि बहुत अच्छा लोग बोलने लग जाते हैं, बताने लग जाते हैं, तो उनके चारों तरफ भीड़ लग जाता है और बेचारा बैठ करके भजन नहीं कर सकता। तो वैसी स्थिति में क्या करना चाहिए? उसको बोलना बंद कर देना चाहिए, जिससे क्या हो, आराम से बैठ करके भजन करे। उसका न बोलना भी क्या है? युक्त वैराग्य। अब कोई पटर पटर अगर मेढक जैसा बोल रहा है तो क्या आएगा? वहां पर सांप आएगा। तो उसको क्या बोलना चाहिए? कृष्ण का कथा बोलना चाहिए, जिससे भक्त उसके पास आए। बोलने को भी हम युक्त वैराग्य में लगा सकते हैं। क्लियर? सबको समझ में आया? ऐसा वैराग्य। अब हम लोग सीखेंगे नवधा भक्ति। इसका पुनः वर्णन यहाँ पर करते हैं। चैतन्य चरितामृत का सबसे पहला क्या है? कौन बताएगा? श्रवण। श्रवण। दूसरा कीर्तन। कीर्तन। तीसरा मतलब चौथा पांचवा अर्चनम। छठा वंदनम। छठा वंदनम।
सातवां दास्य दास्य दास्यम। आठवां साकम नौवां आत्मनिवेदन आत्म निवेदन। ये नौदा भक्ति जिसको प्रहलाद महाराज बताते हैं कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पितः विष्णु। भगवान को अगर ये समर्पित किए जाएं तो ये भक्ति कहे जाएंगे। तो दास सबसे पहले क्या आता है? श्रवण। श्रवण चैतन्य चैतामृत में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं इस नौ भक्ति में कोई एक अंग को भी स्वीकार कर ले, कोई एक अंग को भी अपने जीवन में स्वीकार कर ले तो क्या कर सकता है? वो सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। सभक्ति एक मुख्या गणाश्रिता अनेकांगनी कथा वा श्वासत अनुसारेण निष्ठात सिद्धिकृत भवेत। अगर निष्ठा पूर्वक किसी एक नौधा भक्ति में एक का भी अंगीकार कर ले तो वो सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। श्रवण के आचार्य कौन है? परीक्षित महाराज। राजा परीक्षित। कौन है? राजा परीक्षित। राजा परीक्षित क्या करते हैं? जब उनको पता चला कि आज से ठीक 7वें दिन मुझे तक्षक के डसने से मृत्यु हो जाएगी मेरी, वो कहाँ पहुंचते हैं? सुखदेव गोस्वामी के पास और लगातार अंतिम समय में केवल और केवल एक विधि का अनुसरण करते हैं, श्रवण। जब वो भागवत को सुन लिए तो भागवत में अनेक ऐसे चीज आए जिसको कहा गया कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा किया जाता है। तो क्या 7 दिन के बाद उन चीजों को करने का मौका मिला था राजा परीक्षित को? नहीं मिला। उसके बाद भी उनको क्या प्राप्त हुआ? भगवान प्राप्त हुआ। क्यों? क्योंकि उन्होंने नौदा भक्ति में एक अंग का, श्रवण का निष्ठा पूर्वक पालन किया था। दूसरा क्या है? कीर्तनम। इसके आचार्य कौन है? सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी ने क्या किया? केवल और केवल 7 दिनों तक बैठ करके राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवतम की कथा कही, उसके अलावा कोई काम नहीं किया। उसके बाद भी उनको क्या प्राप्त हुआ? भगवान प्राप्त हो गए। उसके बाद कौन आते हैं? स्मरण के आचार्य किसे कहे जाते हैं? और कीर्तन में और क्या क्या आता है? मतलब खाली कीर्तन हो? कीर्तन में नाम कीर्तन, गुण कीर्तन, लीला कीर्तन। स्मरण के आचार्य हैं हमारे प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज, हाँ। प्रहलाद महाराज ये कौन है? हमारे आचार्य। क्योंकि कोई भी इनके अंदर, इनके जीवन में जितनी भी घटनाएं हुई, उन्होंने कभी मुंह खोल करके याद नहीं किया, आंख बंद करते थे और नारायण को हमेशा याद करते थे। चाहे उनको पानी में डाला जा रहा हो, चाहे बर्फ के पहाड़ों में दबाया जा रहा हो, चाहे पहाड़ों से ढकेला जा रहा हो, चाहे समुद्र में फेंका जा रहा हो, गरम कढ़ाई में डाला जा रहा हो, आग से भूंजा जा रहा हो, या फिर नुकीले तलवारों से उनके ऊपर प्रहार किया जा रहा हो, काल कोठरी में बंद करके सांपों के बीच रखा जा रहा हो, खाने के लिए ना दिया जा रहा हो, लेकिन प्रहलाद महाराज हमेशा स्मरण के प्रभाव से इन सब से मुक्त रहे। पाद सेवन। इनके आचार्य कौन है? कौन है? लक्ष्मी। लक्ष्मी। हनुमान जी नहीं है? नहीं। पाद सेवन। लक्ष्मी जी भगवान नारायण की लक्ष्मी जो है वो इतनी सेवा करती है कि उनके भय है कि कोई उनके पैर को न छीन ले। उस भय के साथ भी वो क्या करती है? निरंतर पाद सेवन करती रहती है। और उनकी आचार्य की जाती है, क्योंकि आज तक करोड़ों साल से हम लोग देख रहे हैं, उन्होंने आज तक अभी तक नहीं छोड़ा। कहीं भी टीवी में देखिए, फोटो में देखिए, लक्ष्मी जी। तो उनके आचार्य कौन है? लक्ष्मी। और अर्चन के आचार्य पृथु महाराज। पृथु महाराज क्या करते हैं? केवल और केवल अर्चन करते थे। और अर्चन करने से उन्होंने क्या प्राप्त किया?
भगवान को प्राप्त किया। और वंदनम के आचार्य कौन है? अक्रूर जी। अक्रूर जब भगवान श्री कृष्ण को मथुरा ले जाने के लिए पहुंचे, तब वहां पर जब सारी गोपियों ने उन्हें घेर लिया, उनको आश्चर्य हुआ कि ये सब कौन है, ये जो गोपियां हैं ये कौन है जो भगवान को हमारे साथ जाने के लिए रोक रही थी। तो बहुत आश्चर्य कि वो निरंतर याद करते हुए निकले थे मथुरा से कि हम भगवान कृष्ण को लेने आएंगे। उनको पता था कि भगवान विष्णु के अवतार हैं कृष्ण, तो उसी चिंतन में वो निरंतर मथुरा तक पहुंचे। लेकिन उन्होंने देखा कि इतनी सारी गोपियां जो भगवान कृष्ण को चाहती हैं, फिर भी जबरदस्ती भगवान को उठा करके वो अक्रूर ले करके मथुरा पहुंचते हैं। जब मथुरा आ रहे होते हैं तो उसी रास्ते में जब स्नान करते हैं, कौन? अक्रूर जी। तो जब जमीन के अंदर जाते हैं तो वही कृष्ण उनको किस रूप में दिखाई देते हैं? विष्णु के रूप में दिखाई देते हैं। लेकिन अक्रूर जी का वंदनम कहाँ पूरा हुआ? जब अक्रूर जी आ रहे थे वृंदावन के लिए, तब उन्होंने देखा वृंदावन में सुंदर सुंदर जो नन्हे नन्हे पैर हैं, उनके निशान रेत के ऊपर पड़े हुए हैं। तो रथ से उतर जाते थे अक्रूर जी और उसका आराधना अर्चनम वंदनम करने के बाद वापस रथ में बैठते थे। कुछ दूर रथ चलता था, वापस अक्रूर जी उतर जाते थे। किसको देख करके? केवल भगवान के चरण चिन्हों को देख करके। कहते हैं कि अक्रूर जी रथ से नहीं आए, वो पैदल ही मथुरा से वृंदावन आगे केवल भगवान के छोटे छोटे चरण चिन्हों को देखते हुए, इसलिए इनको वंदनम का आचार्य कहा जाता है। और ले जाते समय फिर वंदनम के माध्यम से ही भगवान अपना चतुर्भुज रूप अक्रूर जी को अक्रूर घाट में दिखाते हैं। उसके बाद वो वंदन करते हैं ना वहाँ पे। हाँ, उसके बाद हमारे दास्यम के आचार्य हनुमान, इनके सेवा करते थे। भगवान रामचंद्र की पूजा हनुमान जी करते थे। और कैसे पूजा करते थे? हाथ जोड़ करके। कहीं भी राम दरबार में देखिए कि राम लक्ष्मण सीता दरबार में खड़े हैं और दोनों घुटनों के बल में वीर आसन में अगर कोई बैठा है तो कौन बैठे हैं? हनुमान जी। और कोई भी सेवक अगर वीर आसन में बैठा है तो समझना चाहिए वो क्या है? दास है। वो हाथ जोड़ करके नहीं खड़ा है, वो दास के रूप में वहां पर खड़े। अभी आज्ञा मिलेगा और अभी फिर से हम किसी लंका को फूंक करके आएंगे। ऐसे इस आसन में हनुमान जी बैठ करके भगवान राम की आराधना करते हैं। और साक्ष्यम के उदाहरण कौन है? अर्जुन। सुदामा का क्या नहीं आ सकते हैं। अभी नौदा भक्ति के आचार्य इन्हीं को कहा जाता है। तो अर्जुन कौन है? भगवान के सखा हैं। किसी भी परिस्थिति में अर्जुन भगवान को नहीं छोड़ते। भगवान के साथ कुछ भी हो, अर्जुन वहां पर पहुंचते थे। और भगवान अर्जुन के साथ कुछ भी हो, चाहे गीता का ज्ञान देना हो, चाहे अर्जुन को किसी लड़की को भगा करके ले जाना हो, सब में कौन साथ दे रहा है? कृष्ण ही साथ दे रहे हैं। तो सखा ही ऐसा काम कर सकता है और तो करा सकता है। इसलिए अर्जुन क्या है? साक्ष्य के आचार्य कहे जाते हैं। और आत्मनिवेदन, इसके आचार्य कौन है? बलि महाराज। बलि महाराज कौन है? आत्मनिवेदन, जिन्होंने अपना सर्वस्व भगवान को अर्पण कर दिया कि हम भगवान अब आपके ही हैं, जैसे रखोगे हम वैसे रखेंगे। इसी को बोलते हैं बलिदान। हम लोग किसी बकरे को काट करके चढ़ा देते हैं और क्या बोलते हैं हम लोग? बलिदान कर दिया। किसी भतुए को काट दिया और बलिदान किया। अपने आप को सौंप देना ही बलिदान है। बलि महाराज क्या किए? अपने आप को सौंपे। और बलि किसका नाम है? तो बलि जैसा दान देना मतलब अपने आप को ही सौंप देना, उसको बलिदान कहते हैं। ठीक है। तो ये नवधा भक्ति के 9 आचार्य हैं। इनमें से किसी एक अंग को भी अगर कोई निष्ठा पूर्वक धारण कर लेता है तो वो प्राप्त करेगा सिद्धि को, अन्यथा वो प्राप्त नहीं करेगा। अगर कोई 9 भक्ति को पालन करना चाहता है तो अमरीश महाराज जी के पद चिन्हों का अनुसरण उसको करना पड़ेगा। जो 9 भक्ति, जो जितने भक्ति देख रहे हैं 9 का पालन करते थे। सबसे पहले यहाँ कहा जा रहा है सवे मनः कृष्ण पादारविंदेव। अपने मन को कहाँ लगाते थे? भगवान कृष्ण के चरणों पर। तो कौन सा भक्ति पूरा हो रहा है? वंदन। वंचान से वैकुंठ गुणानुवर्णने कीर्तन।
करे हरेर मंदिर माजनादिषु दास्यम श्रुतम चकादित सत कथोदये, और कथा सुनने में भी लगाते थे। मुकुंद लिंगालये दर्शन दृषि तद भृत्य गात स्पर्श संगी संगम, अपने जो त्वचा है उसको भक्तों के संग में स्पर्श करने में लगाते थे। घ्राण तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत तुलसायाम रसनाम तद अर्पिते, जो भी अर्पित किए जाते हैं उसको भगवान क्या कर रहे हैं, वो अपने नाक के द्वारा सूंघ रहे, तो अर्चन भी पूरा हो गया। पदो हरे क्षेत्र पादानुसर्पणे शिरो ऋषिकेश पदाभिवंदने, पाद सेवन भी पूरा हो गया। कामम च दास्यम, तो काम काम्या, जो काम होता था भगवान का वो सबको सखा के भाली पूरा करते। यत श्लोक जनाश्रय हरती, और रति भी ऐसा था कि उन्होंने सब कुछ भगवान के ये में छोड़ रखा था। तो नवधा भक्ति एक बार में कौन कर रहा है, अमरीश जी महाराज। तो आप अमरीश महाराज जी की तरह नवधा भक्ति को नहीं भी कर सकते तो कोई बात नहीं, रूप गोस्वामी बोलते हैं किसी एक को भी निष्ठा पूर्वक अपने जीवन में धारण कर लेना चाहिए। या तो हम श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे, पाठ सेवन करेंगे, अर्चन करेंगे, दासन करेंगे, लेकिन आचार्य देखो कौन होने चाहिए। हम दास भक्ति को अपनाना चाहते हैं तो हनुमान जैसा हम सेवा कर सकते हैं, साक्षात तो अर्जुन जैसा कर सकते हैं, आत्मनिवेदन सब कुछ समर्पण कर सकते हैं। लेकिन ये स्तर कब है, आखिरी में। सबसे आसान क्या है, चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कलयुग में जितने भी नवधा भक्ति हैं उसके बीच में सबसे अधिक काम करने वाला वस्तु क्या है, कीर्तन। नाम रूप गुण लीला कीर्तन में भी सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है, नाम कीर्तन। इसलिए नाम कीर्तन को महत्ता कलयुग के अंदर दी जाती है। और इस इतने सारे नियम और कानून को जब हम फॉलो करते हुए भक्ति करते हैं तो हम उसको क्या नाम देते हैं, क्या नाम दिया हम लोगों ने, वैधि भक्ति। क्या है इसमें, केवल नियम है, कानून है, और इन सब को पालन करते हुए जो भी हम भक्ति कर रहे हैं वो सब, और इसी भक्ति को कहा जाता है मर्यादा मार्ग। क्या कहा जाता है, मर्यादा मार्ग, जिसमें हर चीज की कुछ ना कुछ सीमा तय है कि आपको ये कार्य कैसे करना है, अर्चन कैसे करना है, वंदन कैसे करना है, सबका एक नियम है। आप अर्चन कर रहे हैं तो कितना बार भी दिया नहीं घुमा सकते। आप अर्चन कर रहे हैं तो विशुद्ध वस्तु अशुद्ध वस्तु से लेकर के भगवान का अर्चन नहीं कर सकते। आप श्रवण कर रहे हैं तो आप भागवत आदि को ही श्रवण करेंगे, कृष्ण को श्रवण करेंगे। कीर्तन कर रहे हैं तो नाम का ही कीर्तन करना होगा। स्मरण कर रहे हैं तो कैसे भगवान का कीर्तन स्मरण करना है, सबका एक नियम है और सबकी एक सीमा है। इसलिए इस वैधि मार्ग को मर्यादा मार्ग भी कहा जाता है। तो ये हम लोगों का आज वैधि भक्ति के जितने भी नियम होते हैं और जितने भी सीमा हैं हमने आपको बताया। और इसके बाद हम लोग कल से, आज तो नहीं, कल से हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 15 रागानुगा भक्ति। रागानुगा भक्ति क्या है, कोई बता सकता है? कोई कभी नाम सुने रागानुगा भक्ति का? अध्याय का नाम प्रभुपाद जी ने दिया है रागानुगा भक्ति, लेकिन रागानुगा भक्ति को समझने से पहले हम लोग समझेंगे रागात्मिका भक्ति। रागात्मिका भक्ति को समझने के बाद हम लोग समझेंगे रागानुगा भक्ति। और रागानुगा भक्ति करने की क्या क्वालिफिकेशन होती है, क्या योग्यता होती है, उसको प्राप्त करना क्यों आवश्यक है, ये सब हम लोग कल समझेंगे। और फिर भाव भक्ति और भाव भक्ति के लक्षण और प्रेम भक्ति, जिसमें हमारा पूर्व भाग का प्रथम तरंग जो है वो समाप्त हो जाए। फिर भाव भक्ति है, फिर आएगा दूसरा लहर पूर्व के बाद कौन सा दिशा है, उत्तर। फिर उत्तर लहरी में हम लोग देखेंगे उत्तर दिशा में क्या चलता है। फिर ऐसे करके 4 दिशाएं हैं, 4 समुद्र की तरह। तो हमें ये डिसाइड करना है कि अब जो हमारे पास समय है वो बहुत कम है। तो जब हम प्रेम भक्ति को पूरा पढ़ा लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, फिर जो बाकी के अध्याय हैं उसको हम लोग बहुत जल्दी पूरा करने का प्रयास करेंगे। अगर हो सका तो सुबह 6 बजे जो ये की क्लास चलता है उसमें भी क्लास लेने का प्रयास
करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।